हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोग को तहे दिल से स्वागत करता हूं और शुक्रिया अदा भी करता हूं, इसलिए कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है। ठीक है, और मैं अपने YouTube चैनल पर मैथ, साइंस एवं सोशल साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को करा रहा था। ठीक ना, तो कोई बच्चा मुझे कमेंट किया कि सर क्यों ना 12th का फिजिक्स का कोई पार्ट हम लोग को दिया जाए। ठीक है, तो आज उसी का बात को मानते हुए हम लोग आगे बढ़ गए हैं और आज हम ला रहे हैं 12th का फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य। ठीक है, इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है वो तो आप लोग थंबनेल देखिए कहीं समझ गए होंगे, है ना। आप समझिए, देखिए इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है सर। आज का जो टॉपिक है वह है लॉजिक गेट। समझिएगा ध्यान से, लॉजिक गेट 12th का कि आपका एक चैप्टर है, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक अर्धचालक युक्तियां एवं लॉजिक गेट। अब समझो लॉजिक गेट होता क्या है, ध्यान से देखना। पहली बात कि लॉजिक गेट जो होती है, गौर से समझना लॉजिक गेट को। लॉजिक गेट से हम बोले तो आपको 12th के एग्जाम में फिजिक्स में 5 या 10 नंबर का 5 नंबर का सवाल कम से कम इसमें से दे देता है। ठीक है, 5 नंबर का, 10 नंबर तो नहीं कर सकते हैं, 5 या 7 नंबर का सवाल दे देता है। इसलिए इसको आप बढ़िया से समझिए। ठीक ना, अब देखो समझो, लॉजिक गेट के बारे में बात कर रहे थे बाबू। तो लॉजिक गेट की पहली बात हम बता दें कि लॉजिक गेट को क्या कहा जाता है। तो लॉजिक गेट को इसमें आपको क्या क्या बताना है, मुझे क्या क्या नहीं बताना है, वो तो हम बता ही देंगे। चलिए ध्यान से देखते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हम इसमें पूरा समझाने की कोशिश किए हैं। और आप अगर पूरा नहीं देखिएगा और बाद में आपको नहीं समझ में आएगा तो आप फिर ऐसे ही बेकार रह जाइएगा। ठीक है, इसलिए आप पूरा देखिए। ठीक है, समझिए, देखिएगा लॉजिक गेट। लॉजिक गेट जो होती है वो कितना प्रकार के होता है? 5 प्रकार के होता है। लॉजिक गेट 5 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार बाबू? 5 प्रकार। लेकिन अगर हम बोले मुख्य रूप से लॉजिक गेट कितना होता है, मुख्य रूप से तो ये होता है 3 प्रकार का। कितना प्रकार का? 3। कहा सर 5 प्रकार का कौन कौन होता है? देखिए 5 प्रकार कौन कौन होता है, समझो। पहला होता है ऑर गेट। कौन सा गेट? ऑर गेट। दूसरा होता है आपका एंड गेट। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट। पहला और गेट, दूसरा एंड गेट और तीसरा नॉट गेट। क्या होता है? नॉट गेट। नॉट गेट। और चौथा जो होता है वो और में खाली बस एन लगा देना, ये हो जाएगा नॉर गेट। क्या हो जाएगा? नॉर गेट। और 5वां जो होता है वो होता है एंड में बस खाली एन लगा देना, यानी ये हो जाएगा नाइंड गेट। क्या हो जाएगा? नाइंड गेट। आप समझो, देखो मेरी बात को सुनना। इसमें जो पहले वाले 3 गेट हैं, यानी कि और, एंड और नॉट, इसे क्या कहा जाता है? ये पहले वाले 3 गेट को, यानी हम यहाँ लिखें तो और गेट प्लस एंड गेट प्लस नोर गेट, ये नॉट ना जी, नॉट गेट, ये तीनों को मिला करके और कहा जाता है बेसिक गेट। कौन सा गेट? बेसिक गेट। एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक बेसिक गेट नहीं है। ठीक है, तो आपको समझना है कि बेसिक गेट एक्चुअली में होता कौन कौन है। तो नॉर गेट, एंड गेट और क्या हो जाएगा? नॉर गेट, एंड गेट, नॉट गेट। फिर से बोल रहे, सुनो, नॉर गेट, एंड गेट, नॉट गेट। कहेगा सर ये दोनों क्यों नहीं होता है? तो ध्यान से देखो, बढ़िया से देखना। यहाँ देखो और है ना, अरे और है ना, देखो यहाँ और है, खाली एन लगा हुआ, ये नॉर हो गया। यानी कि जिससे ये बनेगा इसका अपोजिट ये हो जाएगा, उल्टा। इसमें देखो एंड है ना, इसमें देखो नाइंड है, केवल और केवल एन लगा हुआ, मतलब इसका उल्टा ये बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों को बेसिक गेट नहीं कहा जाता है, क्योंकि इन लोग बेसिक गेट के श्रेणी में आते ही नहीं हैं। ठीक ना, आप लोग यहाँ तक समझ गए क्या है गेट क्या नहीं है इसे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल,
विचार दूँ मैं। अब हम लोग बुलियन व्यंजक देखेंगे, ठीक है। पहले इतना पता चल गया कि गेट कितना होता है, याद रखना गेट कितना होता है। अगर बोलेगा मुख्य रूप से गेट कितना होता है तो 3 गो, यानी उसी को ही बेसिक गेट कहा जाता है। कौन कौन? और, एंड और नोट, और एंड नोट। बट ये दोनों जो है ये ऊपर वाले दोनों को सहायता से बनता है, इसीलिए इसको बेसिक गेट के श्रेणी में नहीं रखा जाता। अब एक करी से सभी गेट को हम समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। गेट से एक क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में पूछेगा बाबू, इसीलिए गेट को ज़्यादा मजाक रूप में नहीं लिया कीजिए। ध्यान से देखिएगा। देखो पहले हम समझा देते हैं और गेट को। देखिएगा और गेट जो है ये 2 सिद्धांत पे कार्य करता है, इनपुट एवं आउटपुट। क्या बोल रहे थे, ध्यान से सुनना। और गेट 2 सिद्धांतों पे काम करता है, इनपुट एवं आउटपुट, इनपुट एवं आउटपुट, ठीक ना। अब इनपुट एवं आउटपुट के आधार पर हम इसको समझाने जा रहे हैं। इसका बुलियन व्यंजक निकालेंगे, इसका ट्रुथ टेबल निकालेंगे, दोनों निकालेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, पहली बात कि इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है, एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान से, बुलियन व्यंजक क्या होता है? बुलियन व्यंजक देखना, समझो। एग्जाम में पूछा गया बाबू कि बताइए और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। तो और गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है, गौर से इसको लिख लेना अपने कॉपी में, ये होता है a + b बराबर y। क्या होता है? a + b बराबर y, a + b बराबर y, a + b बराबर y। अब इसको समझो, और गेट में बताएं कि इसका बुलियन व्यंजक जो है वो a + b बराबर क्या होता है? y होता है। लेकिन कभी कभी आपको सब्जेक्टिव में दे देता तो इसको निकालना पड़ता है ट्रुथ टेबल। क्या निकालना पड़ता है? ट्रुथ टेबल। और ट्रुथ टेबल कैसे निकलता है इसे देखो, यहाँ पे समझना। देखो ट्रुथ टेबल कैसे निकाल रहे हैं, एग्जाम में आपको ट्रुथ टेबल निकालने के लिए दे देगा, आपको बढ़िया से निकालना, ठीक ना। ध्यान से देखना, पहले गौर से समझो। और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होगा? a + b बराबर y, a + b बराबर y, a + b बराबर y, a + b बराबर y। आगे चला जाए, देखिएगा ट्रुथ टेबल निकालते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या होता है, पहले इसका एक चित्र आपको बना दूं मैं। चित्र कहाँ बना दूं? देखो यहाँ चित्र बना देता हूँ। और गेट का जो चित्र होता है वो इस आधार पे होता है, ऐसा रहेगा। यहाँ y रहेगा, यहाँ a रहेगा, यहाँ क्या रहेगा? b रहेगा। इसका किसका हो गया? ये और गेट का हो गया। और गेट का जो आपको बता रहे हैं हम, और गेट वाला बुलियन व्यंजक, ये और गेट का बुलियन व्यंजक में आपको करना क्या है, और गेट का थोड़ा सा और नोखीदार रहता है। मैं आपको बता दूं, इसका थोड़ा सा और नोखीदार रहता है, ये ऐसा रहता है, ठीक है। और गेट का आपको पहचान, कभी कभी तो एग्जाम में दे देता है ना कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्र किसका व्यक्त कर रहा है? और गेट का व्यक्त कर रहा है। तो और गेट में याद रखना कि इधर वाला जो है वो धसकल पचकल नहीं है, देखिए बढ़िया से। और इनपुट में 2 गो है और आउटपुट में कै गो है? y अकेला है। जो इधर से आ रहा है ना वो इनपुट कहलाता है, जो इधर जाएगा वो क्या कहलाता है? आउटपुट। और इसका ट्रुथ टेबल निकाल रहे हैं। इस पर ज़्यादा फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। अब इसमें देखो निकाल रहे हैं, इसको ऐसे लिखेंगे इनपुट और एक पटे लिखेंगे आउटपुट। आउटपुट देख लिए, इनपुट में कै गो है? इनपुट में है 2 गो। कै गो? 2 गो। देखो इनपुट में कै गो है? a और b दोनों है, a और b दोनों है। और आउटपुट में कै गो है? केवल और केवल y है। आउटपुट में केवल क्या है? y है। अब ध्यान से देखना, अब हमको बुलियन व्यंजक के सहायता से हमको इनपुट और आउटपुट के ट्रुथ टेबल को हमको बनाना है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, ट्रुथ टेबल बनाते समय एक बात का खास ख्याल रखा जाता है कि आपको ट्रुथ टेबल में केवल और केवल 0 और 1 का उपयोग करना, ना कि 2 का उपयोग करना। केवल और केवल किसका? 0 और 1 का। देखिए अपना मन से इसमें माना जाता है। यदि आपको हम a का मान 0 दे दें, कितना दे दें? 0 दे दें, और b का मान भी आपको हम 0 दे दें, ठीक है। यदि हम ना तो इनपुट a में कराएं और ना ही इनपुट हम b में कराएं, तो कह रहा है तो आउटपुट कितना होगा? एक बात बताइए, आप मुझे बताइए कि अगर a भी 0 है और b भी 0 है तो y कितना होगा? इस पे से जाओ। देखो a + b बराबर कितना? y,
यानी ए हम रखेंगे 0 और बी भी रखेंगे 0, तो 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या रहेगा, 0 होगा। समझ में आ गया बात? अरे कुछ समझ में आ रहा है? देखो अगला, यदि हम ए का मान 1 रखें और बी का मान 0 रखें, तो अब फिर हम बोलेंगे ए का मान 1 और बी के मान 0, यानी 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अरे बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए, पहले जोड़ घटा वाला, ठीक है। देखिए 1 और 0 को जोड़ेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ए के मान 0 दे दें और बी के मान 1 दे दें, फिर भी कितना आएगा, वाई का मान फिर भी 1 ही आएगा। गुड, वेरी गुड। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों का मान 1 दे दें। अब यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखने वाली बात है, दोनों का मान कितना दे दें, 1 दे दें। तो तुरहानी के हिसाब से बाबू, आप लोग के हिसाब से देखो यहाँ a प्लस बी बराबर वाई, यानी कि 1 और 1 जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेकिन लॉजिक गेट जो होती है, जो गेट होते हैं वो आपको 2 नहीं लेता है, इस बात का याद रखना। केवल और केवल 0 और 1 को वो लेता है। तो 1 और 1 2 होता है, लेकिन 2 हम नहीं लिख के क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब ये इसका क्या हो गया, ट्रूथ टेबल हो गया। क्या हो गया, ट्रूथ टेबल। आप बढ़िया से समझिए इसको, आपको बढ़िया से समझना है, ठीक ना, आपको ही समझना है और दूसरा को नहीं समझना है। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिएगा और गेट में आपको बुलियन व्यंजक बता दिए, a प्लस बी बराबर वाई। ट्रूथ टेबल बता दिए कि आपको 0 0 रहेगा तो 0 ही मिलेगा, 1 0 रहेगा तो 1 मिलेगा, 0 1 रहेगा तो भी 1 मिलेगा, और 1 1 रहेगा तब पर भी आपको 1 ही मिलेगा। इधर आप इसका चित्र देख लिए ना, आपको चित्र पूछेगा, क्या आपको बढ़िया से पता है ये क्या है, नहीं है से, ठीक है। आपको बढ़िया से पहले पता होना चाहिए। और गेट एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू 12th के फिजिक्स के लिए, ठीक ना। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ के अपने कॉपी में नोट करके रखिए, ठीक ना। हम हट जाते हैं, अगर आपको पास कॉपी नहीं है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। हो गया, ले लिया, चलिए आगे चलते हैं। और गेट हो गया। अब उसके बाद आपको सभी गेट को पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना। और गेट के बाद क्या होता है, और गेट के बाद आपको निकालना है और गेट, और गेट के बाद आपको निकालना है जा करके, और गेट के बाद क्या निकालेंगे हम लोग, और गेट के बाद निकालेंगे हम लोग एंड गेट। क्या निकालेंगे, एंड गेट। अब समझो, और गेट के बाद हम लोग को निकालना है एंड गेट। क्या निकालना है, एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट। देखना ध्यान से, एंड गेट के बारे में पहले बताते हैं। देखिए पहली बात तो सर कि इसका चित्र बताइए, तो इसका चित्र बबुआ ऐसा ही होता है। यहाँ वाई रहेगा, 2 गो इनपुट, यहाँ ए और यहाँ कितना होगा, बी। अब बढ़िया से देखिए, गौर से बाबू, गौर से समझना इसको, आप बढ़िया से देख पाएँ तो इसमें चित्र में और गेट के अपेक्षा इसमें कोई भी चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। लेकिन कहाँ ध्यान है, एक चीज़ का चेंज है। और गेट में ये धसकल था, धसकल पचकल था, लेकिन ये बढ़िया से देखो सीधा है। क्या सर, केकरा में सीधा रखे और केकरा में हम धसका पचका दें, है ना। हमको यही समझ में आता है कि और में इसको अंदर कर देंगे कि एंड में अंदर करेंगे इसको। तो आप याद रखिएगा, देखो एंड लिखने में एगो डी आ रहा है, लास्ट में डी आ रहा है ना, तो डी के समान इसको बनाना, एकदम मतलब ये वाला लाइन सीधा देना है। याद रहेगा कि एंड में लास्ट में डी यानी कि लाइन सीधा रहेगा, और में तो धस ही जाएगा, ठीक ना। अब बाकी सेम वही चीज़ रहेगा। अब इसका जो बुलियन व्यंजक होता है, इसका जो बुलियन व्यंजक होता है वो होता है ए डॉट बी बराबर कितना, वाई। ए डॉट बी बराबर वाई। एग्जाम में आपको बुलियन व्यंजक के एकाध को ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन को भी आप ध्यान से कंप्लीट करते चलिए। अब इसका ट्रूथ टेबल निकालते हैं। ट्रूथ टेबल भी ज़्यादा कोई खास नहीं है, देखिएगा ध्यान से। पहले लिखेंगे इनपुट, क्या लिखेंगे, इनपुट, उसके बाद लिखेंगे आउटपुट। क्या लिखेंगे, आउटपुट। आउटपुट हमको लिखने में थोड़ा बहुत अगर गलती हो जाता हो तो उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करें, क्योंकि थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम टाइप से हमको साथ चल रहा है, ठीक ना। आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया। अब इसमें आउटपुट में 2 गो चीज़ होती है, क्या क्या, देखो इनपुट में 2 गो, ए और बी, ए और बी, और आउटपुट में कितना हो रहा है, केवल और केवल वाई। देख रहे हो। अब
इनपुट में हमको फिर से वैसा ही मानना है कि यदि सर 0 और 0 रहेगा तो क्या होगा। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, मेरी बात को गौर से सुनो। देखो 0 और 0, ए के मान 0 और बी के मान 0 रखेंगे। अब बीच में डॉट है, मतलब गुना होना चाहिए। तो डॉट 0 और 0 में गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, आएगा ना बाबू। यदि अब हम ए के मान 0 रखें और बी के मान 1 रखें और अब बोले तुमको इसको निकालो, आउटपुट के निकालो, तो ए के मान मेरे पास कितना हो गया, 0। ए के मान कितना हो गया, 0। ए के मान 0, ए के मान 0। और जब ए के मान 0 हो गया बाबू, अब बी के मान 1 हो गया, तो इसको भी तो आपस में गुना करेंगे, 0 और 1 में तो 0 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। और यदि हम ए के मान 1 रख लें, बी के मान 0 रखें और इसको बोले कि आप मल्टीप्लाई करके बताइए, तो 1 और 0 गुना करेंगे तो फिर क्या होगा, 0 ही होगा। क्या होगा, 0 होगा। और लास्ट में क्या आएगा, 1 और 1, हाँ जी, और 1 और 1 में गुना करेंगे तो कितना रहेगा, 1 रहेगा। क्या रहेगा, 1 रहेगा। आपको 3 गेट को खास करके ध्यान से पढ़ना है। कौन कौन, और, एंड, एगो नॉट, ठीक ना। ज़्यादा क्वेश्चन आपको और एंड से पूछता है, ज़्यादा क्वेश्चन और एंड से पूछता है, ज़्यादा क्वेश्चन आपको और एंड से पूछता है, इसलिए ज़्यादा करके आपको इसी दोनों को फिर से फोकस करना है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। एक बात बोले, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत दुख लगता है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, शायद कल कोई वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि डिमोटिवेट हो जाने के कारण। आप लोग के लिए इतना काम करते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अरे भैया, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कम से कम कमेंट भी तो किया करो, लाइक भी तो किया करो, उससे हम लोग को मनोबल बढ़ता है कि नहीं हम लोग सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, है ना। आप लोग ऐसा करिएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है ना हम लोग को। आप लोग समझिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना कंजूस मत बनिए। अरे आपका क्या जाएगा सब्सक्राइब करने में, कुछ नहीं जाएगा, हम लोग को और मेहनत करने का साहस मिलेगा, ठीक ना। तो इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है, हम हट जाते हैं, ठीक है। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। कौन कौन सा गेट हो गया एक बार बोल के बताना। एक बात याद रखना, आपने कॉपी कलम ले करके बैठल करो पढ़ने के लिए, और उसमें सब लिखल करो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, एंड गेट हो गया, और गेट हो गया। अब छोटा कौन सा गेट, एंड गेट, और गेट, अपोजिट को छूटा, एगो छूटा नॉट गेट। कहेगा सर अभी तो तीनों को छूटल है, तो बेसिक गेट में 3 गो होता है, जरा में से 2 को समझा दिए, अभी एगो और समझाना है नॉट गेट में। देखिए ध्यान से, नॉट गेट में एक्चुअली में होता क्या जाता, कुछ नहीं होता है। नॉट गेट में देखो ऐसा रहता है, ऐसा रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, एगो 0 लगा देगा, ऐसे निकाल देगा, बाकी एक ही गो इनपुट रहेगा। बस यही समझना है। उठा के डाल देगा ये लचीतारवा सीधे कहाँ, ऑब्जेक्टिव में, कहेगा निम्नलिखित में से कौन नॉट गेट है, समझना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक ही गो होता है इनपुट और एक ही गो क्या होता है, आउटपुट। एक ही गो इनपुट और एक ही गो आउटपुट, किसमें, नॉर गेट में। एक ही गो इनपुट और एक ही गो क्या होता है, आउटपुट। जैसे मान लेते हैं कि इनपुट बोल दिए ए, इनपुट बोल दिए ए, तो इसका उल्टा यहाँ मानना पड़ेगा, ए डैश मानना पड़ेगा, ठीक है। क्या मानना पड़ेगा, ए डैश। अब एक बात बताइए हमको, आप सुनिए ध्यान से, ठीक ना। एक बात को अभी हटा देते, इसको बी मान लेते हैं। ए इनपुट और बी क्या हो जाएगा, आउटपुट। इसका ट्रुथ टेबल जो होता है, अभी समझ में इसको नहीं आएगा, बस इतना समझो कि चित्र ऐसा होता है, इनपुट ए होता है, आउटपुट क्या होता है, बी होता है। इसका जो ट्रुथ टेबल होता है वो होता है बस अपोजिट, यानी यदि ए इधर है तो इधर बी का उल्टा होगा, यानी बी का उल्टा बोले तो ऊपर हम खाली बस एक डैश लगाएंगे अपोजिट बताने के लिए, ठीक है। अब इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं ऐसा, एक पट्टी लिखेंगे इनपुट, एक पट्टी क्या लिखेंगे, आउटपुट, है ना। इनपुट में क्या रहेगा, बस ए, आउटपुट में क्या रहेगा, बी, ए ना। इसमें बात को समझो, देखो करा कि यदि ए के मान हम 1 दे दें, ए के मान कितना दे दें, ए के मान 1 दें, तो बोल रहा है बी का मान कितना होगा, इसका उल्टा होगा। यदि आप यहाँ 1 दिए तो यहाँ क्या होगा, 0, क्या होगा, 0। और यदि आप ए के मान 0 दिए हैं तो बी के मान कितना होगा, 1 होगा। बस यही हो गया इसका ट्रुथ टेबल। उल्टा, यदि ए के 1 तो ये 0 लेगा, और यदि यहाँ 0 तो ये क्या लेगा, उल्टा लेगा। एक बात बतावे, देखो
चित्र के आगे में गलती से भी यदि अगर वो गोल लग गया तो ये उल्टा कर देता है। क्या कर देता है? उल्टा कर देता है। नॉट गेट समझ गए? समझे कि नहीं समझे? अरे भाई समझे कि नहीं समझे नॉट गेट को? अगर समझ गए ना तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, इतना कंजूस मत बनो। हाँ, और कमेंट करके मुझे बताओ कि सर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा नहीं लगा, कम से कम वैसे भी तो कमेंट करा करो बाबू। ठीक है, अब हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। ले लिए? चलिए हटाते हैं। सारा गेट को आपको अपने पास संभाल के रखना है। ये सब फिजिक्स के वो तथ्य है जो आपको बहुत काम देगा। ठीक है, अब चलते हैं नॉर गेट में। देखिएगा नॉर गेट को, देखिए बढ़िया से। और के उल्टा, और का उल्टा, और पढ़ाए थे हम आप लोग को, ध्यान से देखिएगा, गौर से समझिए। पहली बात कि इसमें चित्र कैसा रहेगा सर, तो चित्र वैसे नहीं रहेगा, धसकले पचकल रहेगा, ठीक ना। लेकिन 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 अगुआ में क्या लगाना पड़ेगा? 0। अब यहाँ से लेंगे आउटपुट y, अब इन्हें से 2 इनपुट जो था पहले, बस वही चीज़ रहेगा, खाली बस बीच में क्या लगेगा? 0। तो तुम लोग कहेगा सर अब ये तो बताइए है कि जहाँ 0 लग गया बेटा क्या कर देना, जहाँ 0 लग गया बस उल्टा हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें भी क्या होगा? उल्टा होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? एकदम बिल्कुल राइट, आप लोग सही बोल रहे हैं, उल्टा होगा। पहले इसका बूलियन व्यंजक कर लेते हैं। ठीक है, इसका बूलियन व्यंजक जो था नॉर का क्या था? पहले से नॉर का था a + b बराबर में कितना? y। a + b बराबर में y, a + b बराबर में y। लेकिन इसका नहीं होगा, बस इसका ऊपर खाली एक रेकरिंग टाइप से ऐसा एक रेखा खींच लेना, बस वही हो गया इसका बूलियन व्यंजक। a + b के पावर रेखा और बराबर में कितना? y। वो बताता है कि उल्टा क्रिया होना चाहिए। अब ट्रुथ टेबल हो गया, चित्र हो गया, ये बूलियन व्यंजक हो गया, ये चित्र हो गया। अब इसका निकालते हैं क्या? ट्रुथ टेबल। क्या निकाल रहे हैं? ट्रुथ टेबल। तो पहले तो लिखना पड़ेगा इनपुट। क्या लिखना पड़ेगा? इनपुट। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? आउटपुट। इनपुट एवं आउटपुट। इनपुट में a और b दोनों है ना जी, a और b, और आउटपुट में क्या है? y है। ध्यान से देखिएगा, एकदम उल्टा काम करेगा, एकदम उल्टा, अपोजिट बात करेगा, एकदम उल्टा। कह रहा है कि यदि हम a के मान 0 रखें और b के मान 0 रखें तो इसका हिसाब से क्या होना चाहिए? 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 होना चाहिए, क्योंकि प्लस बोल रहा है। 0 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये कह रहा है नहीं हम 0 रख नहीं करें, हम उल्टा रखेंगे। 0 और 0 जोड़ने से 0 होता है तो हम 1 रखेंगे, क्योंकि पहले ये बोल दिया था कि हम गोल रख लिए हैं, हमारा से सीधा सीधी बात नहीं होगा। दूसरा, यदि a के मान हम 0 रखें और b के मान 1 रखें तो बोल रहा है जोड़ने पर जो आएगा से। एक बात बताओ, 0 और 1 को अगर आपस में जोड़िएगा तो क्या आएगा? 0 और 1 को आपस में जोड़िएगा, 0 और 1 को आपस में जोड़िएगा तो क्या आएगा? बताओ, अरे कोई बताओ जी। 0 और 1 को आपस में जोड़िएगा तो क्या आएगा? 0 और 1 को आपस में जोड़िएगा तो कितना आएगा? हाँ बता दो। 0 और 1 को आपस में जोड़िएगा तो 1 होगा, लेकिन ये उल्टा लेगा, 0 लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि 1 रहेगा तो 0 लेगा, 0 आएगा तो 1 लेगा। जैसे यहाँ देखिए, दोनों को जोड़ने पर 0 आया था तो 1 ले लिया। यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ने पर 1 आ रहा है तो 0 ले लिया। हो सकता है अभी a के मान 1 हो और b के मान कितना हो? 0 हो। तो फिर जोड़ने पर भी क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, तब क्या ले लेगा? 0 ले लेगा। दोनों के मान 1 1 रहेगा, तो फिर जोड़ने पर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, लेकिन 2 इसमें लिया ना जाता, 1 ही बोला जाता है, तो फिर क्या ले लेगा? ये 0 ले लेगा। ये छोटा नोरगेटवा बड़ा हरामी है, सब उल्टा उल्टा क्रिया करवाता है। तो बच्चन के तो दिमाग आधा खत्म हो जाता है दूसरा के जीवनी याद करे के चक्कर में। कहिया वो मरा, कहिया जन्म लिया, उसके पापा का नाम क्या था, पत्नी के नाम क्या था, बेटा का नाम फलाना ढेकाना, बहुत ज़्यादा। प्लस में इन्हें वो सीधा है तो एगो उल्टा है। बच्चों का जिंदगी अंधकार रूपी गुफा में बंद है। कोई नहीं पूछता है तुम कैसे हो, सब कोई पूछ लेता है तैयारी कैसा चल रहा है। कोई ये नहीं पूछता है कि तुम कैसे हो। अपना दर्द किसको बताएगा? कोई पूछता है कि तुम कैसे हो? नहीं पूछता है, बस पूछता है तैयारी कैसा चल रहा है, और सब ठीक है, बढ़िया है, चलो ठीक है, बढ़िया से पढ़ते रहो। अरे कभी पूछते हो कि कैसा है तू, तुम ठीक ठाक हो? कोई नहीं पूछता है। इसीलिए तुम मेहनत करो, बन जाओ, कुछ पढ़ लिख के बन जाओ, उसके बाद आपको सब कोई पूछेगा। ठीक है। यदि आप लोग को लग रहा होगा कि सर आप
कब कहाँ तक पढ़े हैं या क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में एगो वीडियो लाया जाए। आपका सेटअप कैसा है, आप स्टूडियो जो सेट किए हैं वो कैसा है, उसको दिखाया जाए। तो एक दिन हम उसको भी दिखा देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो, ठीक ना। आप समझिए, मेरा ऑफलाइन बैच भी चलता है, वहाँ हम 6 से लेकर के 12 तक के बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथ की क्लास को करवाता हूँ, ठीक ना। और आप लोग को केवल बस क्या बात करें हम तो, मतलब आप लोग रिक्वेस्ट किए थे, 1 2 4 10 बच्चा रिक्वेस्ट किया था, सर हम लोग बहुत दूर में हैं, हम लोग को वीडियो चाहिए। तो वीडियो हमने सोचा क्यों ना यूट्यूब पे, ज़्यादा ज्ञान हमको यूट्यूब का नहीं था, बस जैसा जैसा हमको पता चला कुछ कुछ हम वही तरीके से करते जा रहे हैं। बाकी आप लोग सपोर्ट नहीं करते ना यार, दिल दुख जाता है ना। देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा ये क्रूर बन गए हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक ना। अरे सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, सब्सक्राइब कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। नॉर गेट हो गया, नॉर गेट हो गया ना। अब होगा नैंड गेट। बच गया था एक, कौन सा गेट, नैंड गेट। कौन सा गेट, नैंड गेट। ध्यान से सुनिएगा, देखिए नैंड गेट का पहले चित्र क्या बनाया था हम, सेम टू सेम, खाली आगे 0 लगा देना। बताए थे डी है लास्ट में, तो डी ऐसे रख लेना, थोड़ा लंबा लेकर के ऐसा, आगे 0 लगेगा तब जाएगा बाहर, और इनपुट 2 गो रहबे करेगा, ए और बी, और यहाँ क्या रहेगा, वाई रहेगा। ये न चित्र बनाए थे। अब देखो यहाँ 0 लग गया, तो अब इसमें क्या था, पहले से एंड गेट में इसका जो बुलियन व्यंजक था वो था ए डॉट, क्या था बोलो, ए डॉट बी बराबर वाई, ए डॉट बी बराबर वाई। तो अब नैंड लग गया, इन लग गया, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, रेकरिंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, रेकरिंग। अब यही हो गया इसका बुलियन व्यंजक। अब इसका जब सत्यता सारणी बनाने जाइएगा आप लोग, तो बोलना पड़ेगा इनपुट, यहाँ कुछ बोलना पड़ेगा आउटपुट। इनपुट में कितना है, ए और बी 2 गो है, आउटपुट में कितना है, वाई एक ही है। सुनना क्या होगा ना कि यदि हम जो दोनों का मान कितना रखें, 0 रखें, तो डॉट मतलब गुना, 0 और 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा। लेकिन ये ऊपर रेकरिंगवा लगा दिया, चोटा कह रहा है हम 0 न रहेंगे, तो 0 और 0 में गुना रहेंगे तो 0, तो बोल रहा है हम 1 रहेंगे, यानी उल्टा। अब बोल रहा मान लेते हैं कि ए 0 है, अब बी 1 है, तो फिर गुना करेंगे तो 0 होगा, लेकिन बोला है हम 1 लेंगे। समझ पा रहे हैं। यदि अब ए के मान हम 1 धर दे, अब बी के मान 0 धर दे, तो फिर से गुना करने पर कितना होगा, कितना होगा, 0 होगा, तो बोला ना हम 1 लेंगे। 0 आएगा तो 1 लेगा, और 1 आएगा तो 0 लेगा। जिससे अगला में क्या बोल रहा है, अगर दोनों में 1 रहेगा तो 1 और 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, तो ये कहेगा ना 1 हम रखें नहीं करेंगे, अभी हम 0 रखेंगे, यानी बिल्कुल उल्टा हो गया। देख लिए और नहीं समझे, ये हो गया आपका सत्यता सारणी। ये हो गया आपका क्या, ट्रूथ टेबल, इसको बोला जाता है सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी। आई हो गया बुलियन व्यंजक, आई हो गया चित्र। समझ में, आप अगर 2 एग्जाम में 2 को पूछता है, कह देगा और गेट और एंड गेट का सत्यता सारणी स्थापित किया, फिर बुलियन व्यंजक ज्ञात कीजिए, और आपको वहाँ पर 5 नंबर डालेगा। मैं बहुत डालता था, 3 नंबर डालता है, ठीक है। तो आप इस बात को थोड़ा सा नोट करके रखिए कि सर कौन सा क्वेश्चन पूछता है, हम लोग को बस वही बता दीजिए। 5 गेट रटने से ज़्यादा अच्छा है कि हमको कोई 1 2 गो बता दीजिए, हम उसी से प्रैक्टिस करेंगे। तो बाबू ध्यान रखना, आपको एंड गेट, यानी कि हम बोले तो बेसिक गेट में तीनों को याद रखना, और एंड नॉट, ये तीनों को याद रखना। वही तीनों में से पूछे करेगा, ये दोनों में से सवाल बहुत कम पूछा है और बहुत कम पूछता भी है, ठीक ना। बाकी आप वही दोनों के या तीनों को याद रखिए। अब हम देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ होता है, यानी ये कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। ध्यान से देखना, गेट का जो लॉजिक गेट का जो हम लोग देखते हैं वो कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए समझिए, इसका उपयोग जो है वो पहली बात डिजिटल बोर्ड में किया जाता है। डिजिटल वॉच, डिजिटल बोर्ड नहीं, सॉरी माफ़ी चाहते हूँ, ये हो जाएगा डिजिटल वॉच। अरे बाबू जहाँ जहाँ ऐसा रहेगा वहाँ वहाँ लॉजिक गेट लगता है। देखो ऐसा रहेगा, 1 गो 2 गो ऐसे करके ऐसा रहता है। मान लेते हैं फिर यहाँ रहेगा ऐसे करके। घड़ी वगैरह में आप लोग देखे होंगे,
जो घड़ी उड़ी हाथ में पहनता है उसके पास, जैसे मान लेते हैं कि बज गया अभी इसको 9 बनाना है, 9 बनाना, तो ये वाला पूरा बढ़ जाएगा ऐसे, ये वाला पूरा बढ़ जाएगा, वो नीचे बढ़ जाएगा, वो यहाँ बढ़ जाएगा, ये नहीं बढ़ेगा। लेकिन रहता ये भी, यदि उसको 0 दिखाना है तो ये पूरा का पूरा बढ़ जाएगा, बीच वाला बंद हो जाएगा। यानी यदि कहूँ भी आपको ऐसा करके कुछ मिल रहा है, उसका मतलब डायरेक्ट हो रहा है कि उसमें क्या लग रहा है, लॉजिक गेट लग रहा है। क्या लग रहा है, लॉजिक गेट लग रहा है। लॉजिक गेट इस आधार पे कार्य नहीं करता है, लॉजिक गेट इस आधार पे कार्य करता है। ठीक है, आ रहा समझ में, ऐसे काम करता है लॉजिक गेट। ठीक है, तो लॉजिक गेट में हम एगो बता दिए कि यह डिजिटल बोर्ड में होता है, उपयोग किया जाता है, और कंप्यूटर में भी शायद हो सकता है ना। आप लोग जहाँ जहाँ देखे हैं कि सर लॉजिक गेट का उपयोग यहाँ यहाँ हो सकता है, तो आप लोग उसका नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में कि सर इसका उपयोग यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, और आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एवं कमेंट करके और वीडियो को लाइक भी कर देना। कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि सर आपका वीडियो मुझे हेल्पफुल रह रहा है, एग्जाम में मदद कर रहा है। प्लीज़ लगातार वीडियो बनाइए, और यदि आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर आप क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज जो भी पढ़ाए हैं कैसा लगा नहीं लगा मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। अब बाकी आप इसका उपयोग मुझे ज़रूर लिख के बताएं कि सर डिजिटल बोर्ड और भी कंप्यूटर है, और भी कहीं कहीं हो सकता है। ठीक है, जो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक समझते हो, रोड जब जाम लग जाता है ना, तो वहाँ पे गाड़ी लोग रुकता है, तो ऊपर में देखना ना, तो ऊपर में भी इसी आकृति में ऐसा ही करके कुछ वहाँ पे भी चलता है, तो वो भी क्या होगा, लॉजिक गेट ही लग रहा है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए